नाउ करंट फ्लो के लिए कुछ बेसिक थिंग्स हमें समझनी है और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहले तो करंट कब फ्लो होगा वो समझो। तो जनरल लाइफ में आप देखो, जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो होगा। बैटरी के अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि फर्स्ट टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्मिनल इज नेगेटिव, एंड यहां पर लिखा रहता है 5 वोल्ट। द मीनिंग ऑफ 5 वोल्ट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स इज 5 वोल्ट। मीन्स the potential difference between two terminal of battery is what? 5 volt. It doesn't mean that here the potential is plus 5 and here the potential is minus 5. It doesn't mean that. It means that the potential difference between two terminal of battery is what? 5 volt. This plus indicate this potential, this terminal is at higher potential and the second terminal is at lower potential. So the difference is 5 volt, right? So always current flows from higher potential to lower potential. Whenever some potential is V1 is given and here some potential is V2. If the V1 is higher than V2, then current will flow from higher potential to lower potential. And current will only flow when the potential difference is present. So these 2 points are very very important. Current flows only when the potential difference is present. And current flows from higher potential to lower potential. It means in terms of battery you can write that current flows from positive terminal of battery to negative terminal of battery, because current always flows from higher potential to lower potential. So current flows from positive terminal of battery to negative terminal of battery. Whenever you apply battery to the two terminal of conductor, then what happen? Whenever you apply battery at two terminal of conductor, plus and minus, then what happen? From plus to minus, electric field is generated. In electric field, the free electrons experience force in the opposite direction of electric field. So they all will travel in the left side, means in the opposite direction of electric field. Or you can say that all negative charges, all free electrons are moving towards positive, because positive will attract negative. In terms of also you can understand. मीन्स आप जब भी बैटरी कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी बैटरी की वजह से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। कंडक्टर के अंदर दो चीज होती है, देखो जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी मिलेगी तो यहां से फ्री हो जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन। तो कंडक्टर के अंदर दो चीज होगी, पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आयन्स कभी मूव नहीं होंगे, वो अपनी मेन पोजिशन के अराउंड में सिर्फ वाइब्रेट होंगे। कौन मूव होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो फ्री है, कहीं पर भी मूव हो सकते हैं, राइट। तो जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो करंट, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होंगे, या तो ऐसा भी समझ सकते हो कि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो मूव होंगे। तो कोई एक डायरेक्शन में फ्लो होंगे, तो यहाँ पर कोई एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम करो, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए उसका चार्ज फाइंड करो, बराबर। चार्ज कैसे फाइंड करोगे? एन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई टाइम करो तो ये आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट हम करंट की डायरेक्शन दिखा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा क्यों? तो देखो, सपोज पहले जब करंट फ्लो हो रहा है ऐसा फाइंड किया गया, तब ऐसा सोचा गया था, साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा था कि कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा, उसकी वजह से इसमें करंट मिल रहा है। पॉजिटिव चार्ज कहां जाता है? नेगेटिव की साइड, इसलिए डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ली गई थी पहले, कन्वेंशन डायरेक्शन। अब बाद में फाइंड किया गया कि करंट तो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। पर बाद में जब ये फाइंड किया गया, उसके बाद डायरेक्शन जो पहले ली थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो बदली नहीं गई, वो वही रखकर हम चलते हैं। तो आज भी हम यही यूज करेंगे कि करंट कहां से फ्लो होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। एंड इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो होते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव होंगे, क्योंकि नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। क्लियर? और जब वो यहां से पास होंगे तो ये आयंस के साथ कोलाइड होंगे, उसकी वजह से उसको रेजिस्टेंस फील होगा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। अब जब बैटरी ना लगाई हो तो भी करंट तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो होते हैं, क्योंकि वो फ्री है, वो कहीं पर भी मूव होते रहते हैं ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, टेम्परेचर की वजह से वो, उसके पास एनर्जी होती है, इसलिए वो कहीं पर भी मूव होंगे। बट क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, बट कोई क्रॉस सेक्शन कंसिडर करोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड गए उतने ही राइट साइड आएंगे सेम टाइम पर। तो टोटल चार्ज लेफ्ट साइड और राइट साइड मीन्स एक प्लस चार्ज लो, एक दूसरा माइनस चार्ज लो, तो टोटल चार्ज पास कितना हो रहा होगा? 0।
मींस इस साइड 2 एम्पियर करंट, इस साइड 2, तो टोटल करंट कितना हो गया 0। इसलिए रिजल्टेंट करंट बैटरी अप्लाई करने से पहले ऑलवेज 0 ही होगा। बैटरी अप्लाई करो तभी सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव होंगे, इसलिए फिर नेट करंट 0 होगा नहीं, कुछ करंट फ्लो होगा, राइट। तो ये करंट का बेसिक कंसेप्ट है। न्यूमेरिकल में हम ऑलवेज क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकालेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव हम करंट को ले जाएंगे, राइट। ये याद रखना है ऑलवेज हमें, बराबर। और इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट फ्लो की ऑपोजिट में है, वो भी याद रखना। नाउ कई बार ऐसा होता है कि ये क्रॉस सेक्शन मैंने एज्यूम किया तो उसके अलग अलग पार्ट में से अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं। समझो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हुए, यहां से कम इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो अलग अलग पोर्शन में अलग अलग करंट होगा। तो उस टाइम हम मेजर करेंगे करंट डेंसिटी। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय J। सो J इज करंट पर यूनिट एरिया। सो क्रॉस सेक्शन एरिया से उसे डिवाइड कर दो। अब किसी भी क्रॉस सेक्शन के एरिया उसको नॉर्मल डायरेक्शन में रहता है, मींस ये क्रॉस सेक्शन का एरिया उसको नॉर्मल डायरेक्शन में होगा और करंट इसी डायरेक्शन में है, बराबर। करंट समझो कि ये डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मीनिंग इस फॉर्मूला के अंदर एरिया हमें करंट की डायरेक्शन का लेना है। सपोज अब क्रॉस सेक्शन अगर ऐसा हो तो उसका एरिया ये डायरेक्शन में होगा, बट करंट तो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब ये एरिया करंट की डायरेक्शन में नहीं है, एरिया और करंट के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में लेंगे, तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, कॉस थीटा, और ये जो अदर कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, साइन थीटा। तो हमें कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करना है इसके अंदर, तो जो करंट की डायरेक्शन में है वो ए कॉस थीटा। अब इस ए कॉस थीटा को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी। सो आई इज इक्वल टू क्या होगा, जे डॉट ए। सो ये फॉर्मूला यूज करके भी आप करंट फाइंड कर सकते हो अगर करंट डेंसिटी गिवन हो तो, राइट। सो ये चीज आपको याद रखनी इतनी, बराबर। दिस इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व ऑल न्यूमेरिकल्स।